अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूँ सालिया जमाल और मैं हूँ राजा वलीद अफराज। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके के 22 एक शख्स जान बहक और 15 जख्मी हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी है। धमाके की आवाज इतनी बारीक थी कि घरों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। असेंबली में बजट इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने गरीबी और बेरोजगारी के खात्मे का दावा किया। उनके हल्के मानकी शरीफ के रहायशियों का कहना है कि सिर्फ मानकी शरीफ में सैकड़ों मकानात कच्चे हैं और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों के दौरान 39 अफराद इंतकाल कर गए और मस्बत केसेस की शरह 2.4 रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 45,519 टेस्ट किए गए। कोरोना के सबसे ज्यादा मवात पंजाब में हुई, जहां 10,672 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। साहिवाल के अल-फज्र गार्डन में एडवोकेट चौधरी मुजफ्फर फायरिंग में जान बहक। बच्चों को स्कूल ले जाते हुए कुछ नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। 18 जून को असेंबली में हंगामा आराई करने वाले अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी हवाले से अराकीन पीर की दोपहर को गिरफ्तारी देने के लिए थाना बिजली रोड पहुंचे थे, मगर ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई न की गई और न ही उनको गिरफ्तार किया गया। 4 रोज कबल घर से मदरसे जाने के लिए 6 बच्चे मदरसा न पहुंच सके। 4 रोज से लापता बच्चों का ताहाल पता न लगाया जा सका। बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज करके बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई है। 27 मई को जख्मी हालत में DHQ अस्पताल घाकुश लाया गया था, जहां वो दम तोड़ गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम करके लाश बुरसे के हवाले की गई और तफ्तीश का आगाज किया गया। शक की बुनियाद पर लड़की के भाई को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो दौरान तफ्तीश उसने बहन के कत्ल का इतराफ कर लिया। बावल नगर के इलाके टोबा कलंदर शाह में मजन नामी शख्स ने घरेलू झगड़े के बाद बीवी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे खातून का 70% जिस्म झुलस गया। जबकि वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौजवानों के कत्ल का वाकया 8 जून की शाम का है, जब एक गाड़ी में सवार 2 मुल्जिमान डेरा गाजी खान के रेलवे पुली के बाजार पहुंचे और उतरकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 नौजवान 17 साल जैनुल आबिदीन और 18 साल रावेल गोलियां लगने से मौके पर ही जान बहक हो गए। गम से निढाल वालदा और बहनें रियासत से अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान न्यूजीलैंड टीम पर नस्ल प्रस्ताना जुमले कसे, जिसके बाद उन 2 तमाशाइयों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।